जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। युग परिवर्तन परम पुरुष परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। दृश्य अदृश्य शक्ति और सृष्टि रचिता ईश्वर भगवान, इनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित अन्ना जी दादाजी के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर आए हुए दूर दराज से प्रेमी और इस गांव के जो भाई बहन माता पिता तुल्य, सबको मेरा प्रेम भरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। मनुष्य जीवन बहुत ही अनमोल है। ये बार बार नहीं मिलने वाला। एक बार मिल गया तो बार बार नहीं मिलने वाला। तो संत परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज महाराजों ने कहा है कि देख बच्चा, आया है तो इस जन्म में तो कुछ करके जाना है। आया है तो जन्म में कुछ करके जाना है। जब हम माँ के गर्भ में रहते हैं 9 महीना तक, उस हाड़ मास का जो पुतड़ा रहता है 9 महीने तक माँ के गर्भ में, तब हम उल्टे टंगे होते हैं। जब हमारा समय आता है इस काल की नगरी में आने का, तब हम उस प्रभु परमात्मा को प्रार्थना करते हैं। उस प्रभु को प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें इस दलदल से निकालो, हमें इस जंजीर से निकालो। हम निकलेंगे बाहर तो आपका भजन करेंगे, हम आपका ध्यान करेंगे, आपका स्मरण करेंगे। हमने उस प्रभु से वादा किया है, भगवान से वादा किया है कि हम इस जन्म में आकर आपकी भक्ति करेंगे और आपका भजन करेंगे। जब हमारा जन्म होता है इस काल की नगरी में, इस कलयुग में, तब हम जन्म लेते ही इस प्रभु को भूल जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और हम इस काल नगरी में माँ के नाम का, इस काल के नाम का जप कर रटने लगते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेते ही वो काय 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 का नाम का रटन करता है। तो हम जब बचपन हमारा रहता है, बचपन में हम ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं कि खेल कूद में हमारा जीवन व्यतीत कर लेते हैं। खेल कूद में हमारा जीवन पूरा हो जाता है। उसके बाद में जब हमारा जवानी का वक्त आता है, जब हमारी युवा अवस्था आती है, तो युवा अवस्था में हम क्या करते हैं, युवा अवस्था में हमारी शादी वादी हो जाती है और हम संसार में लिप्त हो जाते हैं। तो संसार में जो भी प्राणी, जो भी जीव संसार में लिप्त हो जाता है, उसे परमार्थ और भगवान की याद नहीं आती है, तो वो जीवन भी बर्बाद कर देता है, जवानी भी बर्बाद हो जाती है। फिर आता है हमारा बुढ़ापा। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारा परिवार बड़ा हो जाता है, हमारे बच्चे बहुएं, हमारे नाती पंती सब परिवार में लोग रहते हैं, तब हमारी किसी को कदर नहीं होती है, क्योंकि हम पूरा जीवन उसमें व्यतीत कर देते हैं, संसार में व्यतीत कर देते हैं। हमें भगवान के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। और बुढ़ापे में हमारा जब सब कुछ खत्म हो जाता है, तब हमारी बात कोई नहीं सुनता है, तब हमारा कोई नहीं रहता है, हमारा बच्चा भी हमारा नहीं रहता है और हमारे पोते नाती कुछ हमारे नहीं रहते। उस वक्त हम भगवान के दरबार में जाते हैं और कहते हैं, भगवान तू ही हमारा एक सच्चा है, तू ही हमारा एक दाता है, हमें इस दुनिया से उठा ले। क्यों उठा ले? क्योंकि तूने तो पूरा जीवन इस संसार में व्यतीत कर दिया, पूरा जीवन बंगला गाड़ी और बच्चों और अपनी पत्नी सब में गवा दिया। अब तुम्हारे पास है क्या बाकी? कुछ भी नहीं। उस वक्त हम भगवान को मानते हैं, उस वक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं, तो हमारा जीवन ऐसा ही चला जाता है।
हमें इस मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला है क्योंकि पूरा जीवन संसार में व्यतीत करें। हमें तो भगवान परमात्मा की प्राप्ति करनी है। हमें परिवार को भी भगवान के चरणों में लगाना है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा तो सब लोग कमा रहे हैं, सब लोग धन कमा रहे हैं, सब लोग गाड़ी बंगला सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन पैसों से संस्कार नहीं मिलते हैं। संस्कार मिलते हैं तो प्रभु के चरणों में, संतों के चरणों में। जो लोग संतों के चरणों में जाते हैं उन्हें संस्कार मिलते हैं और वही लोग अपने परिवार को संस्कार देते हैं। और पैसों से संस्कार नहीं मिलेंगे। आप जाके देखो, बाजार में जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा। पैसों से सब कुछ खरीद कर सकते हैं, लेकिन संस्कार नहीं खरीद कर सकते हैं। हम अपने बच्चे को बड़े बड़े डॉक्टर बनाते हैं, बड़े इंजीनियर बनाते हैं, बड़े वकील बनाते हैं, पूरा जीवन बच्चों में व्यतीत कर देते हैं। हम इतना कष्ट करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात पैसा कमाते हैं और अपने बच्चों में लगा देते हैं। बच्चा पढ़ेगा, बड़ा होगा, इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, ऐसा पैसा कमाएगा, पूरे गांव में नाव करेगा, पूरे देश में नाव करेगा। ऐसे ही हमारी सोच है। हम बच्चों को भी वैसे ही सोच में डुबाते रहते हैं। और जब हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, वकील बन जाता है, तो वो माँ बाप की नहीं सुनता है, वो विदेश में चला जाता है और वहीं पे उसका घर बना लेता है। कहाँ माँ बाप की सुध उसको, कहाँ माँ बाप है? क्योंकि माँ बाप ही गलत है। माँ बाप ही संस्कार नहीं बच्चों को दे पाते, क्योंकि कभी भी माँ बाप संतों के दरबार में बच्चों को नहीं ले जाते, खुद जाते हैं भी नहीं और बच्चों को भी नहीं ले जाते हैं। वैसे ही एक जगह पे दो बहनें रहती है, एक का नाम रामबाई रहता है और एक का श्यामबाई। दोनों बहनें जैसी पास में रहती है, पड़ोस में रहती है। एक का बेटा बहुत पढ़ता है और दूसरी का बेटा उनके पास में पैसा कम होने के वजह से कम पढ़ाई करता है। वो अपने खेड़े गांव में पढ़ाई करता है और जो बहन के पास में पैसा रहता है उसका बेटा शहर में पढ़ाई करता है। तो पढ़ाई करते करते बड़ा इंजीनियर बन जाता है। इंजीनियर बन जाता है, वो विदेश में इंजीनियरिंग करता है। और वो एक बहन का लड़का अपने गांव में खेती का काम करता है। वो खेती का काम करता है, लेकिन वो बहन संत महात्मा के दरबार में निस्दिन जाती है और अपने बच्चों को भी लेकर जाती है। तो अपने बच्चों को लेकर जाती है संत महात्मा के दरबार में। ऐसी सीख मिलती है कि पैसों से कभी नहीं मिलती। संत महात्मा के पास में संस्कार की सीख मिलती है। वही हमें इस गुरु महाराज ने सिखाया है। तो एक दिन ऐसे ही जब मई का महीना चलता है, मई के महीने में पानी की कमी होती है, तो दोनों बहनें ऐसे ही पानी लेने के लिए गांव के बाहर कुआं रहता है, कुआं पर जाती हैं। तो वहाँ पर पानी घड़ा लेकर जाती है और पानी लेकर आती हैं। तो ऐसे ही रास्ते में चलते चलते दोनों बहनें आपस में बातें करती है। जो बहन का लड़का इंजीनियर था, वो बहन उस बहन से कहती है कि अरे क्या तुमने लड़का को कुछ पढ़ाया नहीं, कुछ सिखाया नहीं, ऐसे मई के महीने में धूप में काम करता है, तू पढ़ाती, उसे बड़ा इंजीनियर बनाती, बड़ा डॉक्टर बनाती, तो वो धूप में काम नहीं करता, ऐसा वैसा उसकी चर्चा चल रही थी। वो गरीब बहन थी, वो सुन रही थी, क्योंकि संत महात्मा के दरबार में सुनने की सीख मिलती है, बोलने की सीख नहीं मिलती। किसी के दिल को दुखाने की, ठेस पहुंचाने की सीख नहीं मिलती है। संतों के दरबार में कोई हमें गाली मार दे तो भी हम सुनते हैं, ऐसी सीख हमें मिलती है। तो उस बहन ने वही सीख सुनी, वो बोलती जा रही थी, वो सुनती जा रही थी। ऐसे में थोड़ी देर में चलते चलते उसका बेटा जो इंजीनियर था, वो गाड़ी पे आ रहा था। उस बहन की उस पर नज़र पड़ी। उसने कहा उस बहन से कि देखो मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आ रहा है। उसको देखा नहीं क्या, मेरे सिर पे घड़ा है, देख मेरा बेटा इंजीनियर होकर भी मुझे लेने के लिए आ गया है। तो बेटा ने देखा अपनी माँ सिर पे घड़ा लेकर जा रही है, तो बेटा को शर्म आई। बेटा किनारे से निकल गया, माँ की तरफ देखकर भी किनारे से निकल गया कि मैंने माँ की तरफ देखा ही नहीं, ऐसा करके चला गया। माँ देखती रह गई, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी उस बहन के पास में। तो उसने देखा, तो वो माँ होती है, तब भी माँ अपने बेटे की बुराई को झांक लेती है। तब भी वो माँ कहने लगी उस बहन से कि मेरे बेटे की कोई गलती नहीं, उसकी ध्यान नहीं होगी मेरी तरफ। उसकी ध्यान रहती तो वो ज़रूर मुझे को गाड़ी में बिठा कर लेके जाता।
तो वो बहन तो सुन रही थी, ठीक है ऐसा। चलते चलते थोड़ी देर आगे गए और आगे वो गरीब जो बहन थी उसका लड़का आया। वो साइकिल पर आया, बाइसिकल साइकिल पर आया। तो उसने देखा कि मेरी माँ के सिर पर घड़ा है और माँ पानी लेने के लिए इतनी दूर गए हैं। तो भाग कर आया और माँ से कहने लगा, माता जी तुम क्यों पानी लेने को गई इतनी दूर? मुझे बोल देती, मैं लेकर आता, आपको क्या दिक्कत थी पानी लेने के लिए जाने की? तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, तुम तो दिन भर खेती का काम करते हो इतनी धूप में, तो मैंने सोचा चले जा कर के हम घर में बैठ बैठ के क्या करेंगे, तो लेकर आते हैं। तो उसने माँ से कहा कि माता जी वो घड़ा लाओ, मेरे सिर पर दे दो और तुम चलो पैदल। तो उस बेटे ने माँ के सिर से घड़ा ले लिया और घर तक लेके गया। उस वक्त उस बहन के समझ में आया कि पैसों से कुछ नहीं मिलता, मिलता है तो संस्कार। संस्कार मिलते हैं तो सत्पुरुष के चरणों में, उस मालिक के चरणों में, प्रभु के चरणों में, संत महात्मा के चरणों में। उस वक्त उस बहन को कहने लगी कि बहन जी मैं गलत थी, मैंने सोचा कि मेरे पास पैसा है, पैसे से सब कुछ होता है, तो मेरी भूल थी, मेरा भ्रम था। तो उस भ्रम को आज मैंने दूर कर दिया, क्योंकि तूने जो किया वो सही किया, मैंने जो किया वो गलत किया। क्योंकि नौकरी और पैसा, धन, सब कुछ से ज़्यादा तो ज़्यादा संतों की सीख होती है। वैसी सीख उन बहनों ने ली, वैसे ही सीख हम ले और अपने बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार दे। संस्कार पैसों से नहीं मिलते, संतों के चरणों में मिलते हैं, महापुरुषों के चरणों में मिलते हैं। महापुरुषों की दया होती है, दया से ही आज हम घर से निकल पाए हैं। क्योंकि आजकल तो इतनी भागदौड़ चल रही है, क्योंकि किसी को वक्त नहीं है बाहर निकलने का। घर से निकलते हैं हम तो हमें घर से निकलने में कितनी दिक्कत होती है, कितनी परेशानी होती है। सुबह से 5 बजे से उठते हैं हमारी बहनें, चलो आज रैली में जाना है, एक काम वो काम निपटाते हमारे घर वाले कहते हैं कि चलो चलो हुआ क्या, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी। हम कहते हैं हाँ ये कर लेने दो, रुको ये कर लेने दो। वो तो गाड़ी पे भी बैठ जाते तब भी हमारा काम पूरा नहीं होता। ऐसा ये संसार का काम है, संसार का काम कभी पूरा नहीं होता और कभी पूरा नहीं होगा। हम मर जाएंगे तभी हमारा ये काम कभी पूरा नहीं होने वाला है। इसलिए हमें संत महात्मा के लिए इस रैली का जो दिन होता है, 8 दिन में एक दिन इतवार का दिन, तो उस दिन को हमें गुरु के चरणों में देना है। गुरु महाराज से हमारी प्रार्थना है, मालिक हमसे भी इस दिन की हम आशा करते हैं कि हमें इतवार की रैली में हाजिर करो गुरु महाराज। यही प्रार्थना हम गुरु से करते हैं और यही 2 शब्द को गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। हमारे बोलने में कई भूल हो गई हो तो हमें छोटी बेटी समझ के माफ़ करना, ऐसी आशा रखती हो। जय गुरुदेव। जय